शांति। दशहरा आज हम उसका 8वां हिस्सा करेंगे। विजयदशमी किसकी? राम की, दुर्गा की या शिव की? राम की, दुर्गा की या शिव की? हर साल विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। हर साल हम क्या करते हैं? विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। कहीं राम की विजय के रूप में, कहीं दुर्गा की विजय के रूप में। परंतु प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये विजय किसकी? आप बिहार बंगाल साइड में जाएंगे, वहां दुर्गा पूजा, दशहरे को रावण नहीं जलाया जाता, ऐसा होता है ना? वहां दुर्गा को, हाँ जी, हाँ जी, दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर। वहां दुर्गा पूजा को महत्व देते, क्योंकि दुर्गा ने जो है महिषासुर का मर्दन किया था। विजयदशमी को दुर्गा पूजा करते, ऐसे ना? जी जी। एक सेम डे होता है, इधर रावण को जलाते हैं परंतु वो रावण को नहीं जलाते। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि राम ने रावण को मारा या दुर्गा ने मारा या परमपिता शिव की, किसकी विजय है ये? दशहरा नाम में ही रहस्य है। दशहरा नाम में ही रहस्य है। क्या रहस्य है दशहरा नाम में? इस त्योहार को दशहरा कहा गया है, ना कि राम विजय कहा गया है, ना इसे दुर्गा विजय कहा गया है। दश का अर्थ है 10 विकार। शिक्षा, ये पर्व माया रूपी रावण पर विजय का प्रतीक है। क्या ये राम की विजय है? कथा में कहा जाता है कि श्री राम ने रावण को मारा, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रावण का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य विकार शिक्षा, श्री राम त्रेता युग के महान राजा थे, परंतु सच्चा रावण वध अभी संगम युग में होता है। रावण तो अभी सबसे बड़ा है ना, रावण को मारना तो अभी है ना। क्या ये दुर्गा की विजय है? शास्त्रों में देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। परंतु दुर्गा वास्तव में कौन? पावन शक्ति रूपा आत्माएं जो परमात्मा की शक्ति लेकर शिव शक्ति बनकर माया पर विजय प्राप्त करती। शिक्षा, विजयदशमी
स्त्रियों की शक्ति नहीं, बल्कि परम आत्मा शक्ति का सिमरन, शिव शक्ति का सिमरन, परमात्मा शक्ति शिव शक्ति का सिमरन। बल्कि परमात्मा शक्ति का सिमरन है, परमात्मा शक्ति का सिमरन है। तो असली विजय किसकी? शिव की। मुरली में बार बार समझाया गया है, माया रावण पर विजय कोई मनुष्य नहीं पा सकता। माया रावण पर विजय कोई मनुष्य नहीं पा सकता। केवल मैं ही आकर तुम्हें रावण पर जीत दिलाता हूं। कौन कह रहा है मैं आकर तुम्हें रावण पर जीत दिलाता हूं? केवल मैं ही आकर तुम्हें रावण पर जीत दिलाता हूं। परमपिता शिव ही राम भी कहलाते हैं, हरि भी कहलाते हैं, विजयी भी। शिव को राम भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं और विजयी हूं। शिक्षा। विजयदशमी असल में शिव की माया पर जीत की स्मृति है। साकार मुरली 2 अक्टूबर 1969। बच्चे, ये दशहरा है माया रावण पर विजय का। ये कार्य मैं शिव ही कर सकता हूं, ना कि कोई और मनुष्य कर सकता है। अव्यक्त मुरली है 24 अक्टूबर 1971। विजयदशमी का अर्थ है 10 विकारों पर विजय। ये विजय शिव शक्ति पांडव सेना को मिलती है। ये विजय शिव शक्ति पांडव सेना को मिलती है। साकार मुरली 18 अक्टूबर 1975। राम, दुर्गा आदि नाम केवल स्मृति चिन्ह। वास्तव में ये परम पिता की विजय है, जो रावण राज्य मिटाकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। उदाहरण, जैसे कोई डॉक्टर रोगी को दवा देता है तो रोग मिटता है। रोगी कह सकता है मैंने विजय पाई। बाप जब तक दवाई ना देते विजय कैसे पाते? लेकिन वास्तव में विजय दवा देने वाले डॉक्टर की होती, मरीज की नहीं। यदि डॉक्टर दवाई ना देता तो वो ठीक हो सकता था क्या? वैसे ही माया पर विजय परम पिता शिव के ज्ञान और योग से ही संभव है। माया पर विजय परमात्मा परम पिता शिव के ज्ञान
और योग से ही संभव है। निष्कर्ष, विजयदशमी हमें ये संकल्प दिलाती है कि हम भी परम आत्मा शिव की स्मृति शक्ति से दसों विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। सच्चा दशहरा मनाएंगे, रावण को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर से जलाकर, और भारत में फिर से राम राज्य की स्थापना करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।